कितनी बेहूदगी आप कर रहे हैं, यानी इखलाक से गिरा काम आप कर रहे हैं दीनदार होकर, और अभी भी आप लॉलीपॉप ही दे रहे हैं भट्टो साहब के नाम पर। आपने क्या किया है ये दिखाएं। आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं वो दिखाएं कि सिकंदर हयात साहब को इसका इल्म नहीं, कह रहे आई डोंट नो। और वजीर तालीम आप क्यों है? वजीर तालीम आपको तो हट जाना चाहिए। अरशाद भट्टी साहब ने तो वाट ही लगा दी भैया, हर चीज में हिस्सा भी ले रहे हैं और हिस्सा भी किसी चीज का नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मियां साहब ने एक दफा ऊ क्या कह दिया है कि सऊदीया में भी ऊ उनका पीछा नहीं छोड़ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। व्लॉग तो मेरा आप देख ही रहे हैं। मैं एडवांस आपको ईद मुबारक भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हफ्ते को ये मेरा व्लॉग लगता है वीकेंड पे, और मैं पीर की ईद आ जाएगी तो एडवांस ईद मुबारक भी मेरी तरफ से, और यकीनन आप भी मुझे आगे से खैर मुबारक कहेंगे, ये मुझे यकीन है। लेकिन ज़रा व्लॉग आज बड़ा मज़ेदार सा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। आपने ये व्लॉग जो है एंड तक देखना है, मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह ताला के। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी देखा कि आपने बड़े अच्छे कमेंट्स किए। तो पहला क्लिप ये दिखाते हैं जी आपको कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं, और हैरान कुन बात है। क्या हो रहा है जी वहाँ दिखाइएगा। सऊदी अरब गए हैं जब शहबाज शरीफ साहब। यार हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, यानी मियाँ साहब ने एक दफ़ा ऊ क्या कह दिया है कि सऊदीया में भी ऊ उनका पीछा नहीं छोड़ रही। सऊदी अरब गए हैं तो वहाँ पर अरबी भी आज जो है वहाँ पर ऊ कर यकीन जानो मुझे ये वो मामला हो गया है कि अब तो घरों में ना बीवियाँ भी शोहरों के खिलाफ जो एहतजाज करती हैं, वो भी करती ऊ कॉल आके करती हैं, पैसे नहीं दे रहे, खर्चा नहीं दे रहा ऊ। यानी बड़े अरसे बाद ये वीडियो मेरे सामने, यानी ये रिसेंटली अभी मामला हुआ। और सऊदीया जब गए हैं मियाँ साहब, तो यानी सऊदीया में भी ऊ ने जो है वो मियाँ साहब का पीछा नहीं छोड़ा। मुंह से लफ्ज़ निकल जाता है और कह देते हैं कि ऐसा ऐसा, लेकिन उसके लिए जो है ना फिर बाद में बड़ा बंदे को सोचना पड़ता है कि ये कैसे कह दिया मैंने, और ये कैसे होगा, इसकी जान कैसे छूटेगी, ये तो अल्लाह ही जानता है। तालीम तो इंसान के पास होती है, और तालीम का हमारे मुल्क में ये हाल है, हमारे मुल्क के अंदर तालीम का ये हाल हो चुका है कि पिछले दिनों भी मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें भी आपको दिखाया था कि तालीम का क्या हाल है, उस पर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना सिकंदर हयात साहब हैं, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर तालीम हैं। ज़रा दिखाइएगा जी। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल क्या है जी? I'm sorry, I do not know, but I wish it is a horse. It's a मारखोर। सुना है जी, ये है वज़ीर तालीम, यानी हमारे वज़ीर तालीम वो बंदा है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ उन चीज़ों पे लगा दिया जाता है उस बंदे को जिसका उसको पता ही नहीं होता। बाय द वे कि फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे को अगर तरखाना का काम नहीं आता ना तो वो तरखान है, जिसको जो मैं छोटी बात करता हूँ, मैं बड़ी मिसाल क्या दूँ कि जिसको पता ही नहीं है ना किसी चीज़ का, उसको उधर लगा दिया। अब ये वज़ीर तालीम है, अगर इनको नहीं पता तो फिर वो जो क्लिप मैंने दिखाया था कि जो बच्चे टीचर्स जो दे रहे हैं तालीम बच्चों को, तो बच्चों ने तो फिर यही कहना ना कि मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान बनाया है, क्योंकि वज़ीर तालीम का हमारे ये हाल है। उसको ये नहीं पता कि हमारा कौमी जानवर कौन सा है। हमारा कौमी जानवर जो है वो मारखोर है, मारखोर। ये मारखोर आई थिंक मैं एडिटर मेरा दिखा देगा तस्वीर पे, ये हिरन टाइप भी होता है और इस तरह इसका जो वो बना होता है, और ये हमारा कौमी जानवर है मारखोर, ये कौमी जानवर है। और ये हैरान कुन बात है कि सिकंदर हयात साहब को इसका इल्म नहीं, कह रहे आई डोंट नो। और वज़ीर तालीम आप क्यों हैं? वज़ीर तालीम आपको तो हट जाना चाहिए। क्यों वज़ीर तालीम लग गया? आपको एक बात नहीं पता कि वो मासूम बच्चों का क्या कसूर है। उन्होंने भी ठीक किया कि मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान बनाया, तो फिर टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसा वज़ीर तालीम होगा। अच्छा, अफ्तारी होती है, इखलाक के साथ मोहब्बत के साथ लोग अफ्तारी करवाते हैं।
आगे चीज़ें पेश कर रहे होते हैं कि एक एक चीज़ को पेश करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं जी? सुनाए, इस पे मुझे हंसी तो नहीं आ रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप मौलाना भी हैं, फजलुर रहमान भी हैं, क्या बात है, दीनदार भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नाम है आपका। और क्या कहूँ मैं आपको, यानी आप खजूरें फेंक रहे हैं, लोगों की तरफ फेंक रहे हैं जैसे वो हकीर हैं और आप बड़े आला बंदे हैं और आप हकीर, यानी ऐसे मैं तो समझता हूँ हकीर ही समझ रहे हैं उनको कि आप ऐसे फेंक रहे हैं। कितनी बेहूदगी आप कर रहे हैं, यानी इखलाक से गिरा काम आप कर रहे हैं, दीनदार होकर इखलाक से गिरा काम कर रहे हैं कि ये पेश की जाती हैं अफ्तारी के टाइम। यार टू मच हो गया। क्या सीखेंगे लोग आपसे, क्या दर्स हासिल करेंगे लोग आपसे कि ये हैं जी वो हमारे दीनदार लोग और ये हैं मौलाना जो हमें बताएंगे कि अदब अदाब क्या होते हैं, अखलाकियात क्या होती हैं और किस तरह दीन के रास्ते पर चल रहे हैं और किस तरह दीन हमें क्या चीज़ें सिखाता है। आपने हमें दर्स देना, हमें इखलाक सिखाना है, हमें दीन सिखाना है, लेकिन आपने यहाँ इखलाक का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इतनी घटिया हरकत ये की है, घटिया ही कहूँगा मैं, इतनी घटिया हरकत की है कि हद ही कर देती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह आपको थोड़ी सी हिदायत दे और समझाए कि किस तरह से आपने ये करना है। चलें जी, बहरहाल दसूरी साहब हैं जी, ये हमारे सिंध के गवर्नर हैं और गवर्नर साहब को ना अरशाद भट्टी को स्टेज पर बुलाना महंगे पड़ गया। दिखाएं जरा। अगर गवर्नर हाउस की दीवारें टूट जाती तो आज ये इफ्तार कैसे होते, IT वाली क्लास कैसे होती। इमरान खान का शुक्रिया अदा करें भाई, गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं टूटी। अगर टूट जाती तो एक यूनिवर्सिटी तो होती, वो कहाँ है। और 1 करोड़ नौकरियों से 50 लाख घरों से पहले किसी ने वादा किया था कि मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। मिला सिंध वालों को। एक बंदे ने कहा था मैं कर्ज उतारूंगा पूरे मुल्क का, उतरा। एक बंदे ने कहा था कि बिजली फ्री दूंगा 200 यूनिट। कांपे टांग जाने वालों ने कहा था कि बिजली भी फ्री, नौकरियां भी फ्री, कंप्यूटर भी मिलेंगे, खवातीन को भी मिलेंगे। मिले। ये मुल्क ये पूछे कि मदीना की रियासत बनी या नहीं। अरशाद भट्टी साहब का तो मैं वैसे ही फ़ैन हूँ, एक मंसूर अली खान साहब का, और इनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये तो कमाल ही लोग हैं यार। ये तो अरशाद भट्टी साहब धड़ल्ले से गुफ्तगू करते हैं, तो सूरी साहब ने बुलवा तो लिया उनको, लेकिन और कैसी बात है कि जिस पब्लिक में उन्होंने बुलाया स्टेज पर, वो भी आगे से कह रहे हैं कि नहीं ये किया, नहीं मुफ्त बिजली दी, नहीं फलां जो मकान रोटी कपड़ा और मकान, नहीं हर चीज़ नहीं में जवाब आ रहा था। अरशाद भट्टी साहब ने तो वाट ही लगा दी भैया। क्या बात है अरशाद भट्टी साहब। बाकी मेरे व्यूवर्स भी आपके बारे में बताएंगे कि आप कैसे इंसान हैं और क्या कमाल सहाफ़ी हैं आप, और कमाल आदमी हैं, क्या इल्म है आपके पास भी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी जान ही नहीं छोड़ी जा रही, यानी कि दुनिया से गुजर भी जाएं लोग तो उसकी आज भी जान नहीं छोड़ी। एक बंदा चला दुनिया से, बंदा कहता है कि चलो यार वो जैसा भी था, अच्छा था बुरा था, ये वो फलां, लेकिन जो शख्स की मैं बात करने लगा हूँ वो एक अजीम लीडर था, जिसकी मैं बात करने लगा हूँ। दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, लेकिन आज भी उनको कैसे बेचा। क्या ये पोस्ट दिखाइएगा ज़रा। बिलावल भुट्टो साहब, अरे बिलावल भुट्टो साहब, खुदा का वास्ता है, कब तक भट्टो साहब को बेचेंगे आप, कब तक। आज भी भट्टो साहब वहां राज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं फिर। अगर भट्टो साहब वहां राज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। आपने कुछ किया, आप कुछ अपना भी तो करके दिखाएं ना यार। मेरे वाले साहब GM थे शुगर इंडस्ट्री के, यानी इंजीनियर थे। मैंने बचपन में चले गए वो दुनिया से और मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन मैंने खुद बन के दिखाया। मैं उनके नाम से नहीं, उनका नाम नहीं मैंने बेचा, मैंने अपने नाम को बनाया, अपने नाम की अपनी पहचान बनाई। इंसान अपनी पहचान बनाता है। कब तक आप भट्टो साहब के नाम पर वोट लेते रहेंगे,
कब तक जुल्फ़कार अली भट्टो साहब अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, कब तक जुल्फ़कार अली भट्टो का नाम बेचते रहेंगे? मेरे ख्याल से भट्टो साहब भी कब्र में सोच रहे होंगे, या उनकी रूह भी जो है ना वो ऊपर यही सोच रही होगी कि यार मेरा पीछा कदों छड़न। और अभी भी आप लॉलीपॉप ही दे रहे हैं भट्टो साहब के नाम पर। आपने क्या किया है ये दिखाएं, आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं वो दिखाएं, अपने नाम पर वोट लेकर दिखाएं। जुल्फ़कार अली भट्टो साहब को छोड़ें, ज़रा एक दफ़ा हट जाए ना उस चीज़ से, तो फिर मज़ा आया कि आपके नाम पर लोग आपको वोट दें। आज भी लोग आपको नहीं वोट दे रहे हैं, आज भी बेनज़ीर भट्टो की वजह से दे रहे हैं, आज भी जुल्फ़कार अली भट्टो की वजह से लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि भट्टो साहब को ही बेच रहे हैं आप, भट्टो साहब को ही बेच रहे हैं। क्या बात है यार, क्या अजीम लीडर था जुल्फ़कार अली भट्टो। मेरे खुश नसीबी है कि मैंने उन्हें देखा। अगली पोस्ट दिखा दें ज़रा बिलावल साहब की। ये जरा ना अपना कैफ भाई, मेरे एडिटर हैं कैफ भाई, तो कैफ भाई ये ज़रा पोस्ट को थोड़ा बड़ा करके लगा दीजिएगा ताकि ये लोगों को पता लग जाए। ये कह रहे हैं कि जी ना हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही अपोजिशन का हिस्सा हैं, तो फिर आप किस चीज़ का हिस्सा हैं भाई? फिर मुल्क में क्या हिस्सा लेने के लिए आ गए हैं? फिर आप क्यों हिस्सा ले रहे हैं? हर चीज़ में हिस्सा भी ले रहे हैं और हिस्सा भी किसी चीज़ का नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। किधर के हैं फिर आप? ना अपोजिशन में खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं अवाम के लिए, ना हुकूमत में रहकर अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं, अजीबोगरीब ही मामला चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब इन बातों से परहेज करें। आगे लोग आपके बारे में कहते हैं ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बात समझ तो गए ही होंगे मेरे व्यूवर, मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे व्यूवर्स को पता लग गया है। पता लग गया कि नहीं लग गया दोस्तों? ना दिया करें ऐसे बयान, ना करा करें, बड़े नोटी हैं आप, ना करा करें ऐसी बातें कि ना मैं अपोजिशन का हिस्सा हूँ और ना अब्बा जी ताड़े सदर ने मुल्क दे और हुकूमत का हिस्सा नहीं आप। क्या यार बेवकूफ़ बना रहे हैं अवाम को। यानी वालिद साहब आपके मुल्क के सदर हैं और आप अकेले ही फिर रहे हैं, अब्बा जी ने भी भूल गए हो। हुकूमत का हिस्सा ही तो हैं आप, सदारत पे बैठे हुए भैया, सारी सीटें आपने ली हुई हैं, सेनेट के अंदर आप हैं, पार्लियामेंट के अंदर आप हैं, हर जगह पर आप हैं, सिंध की हुकूमत आपके पास है, सारा कुछ अभी भी आप कह रहे हैं हमारा हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हैरान कुन बात है यार, कैसा बयान देते हैं आप, बेवकूफ़ाना बयान है ये मेरे हिसाब से, ये अजीबोगरीब सी बात है। ये हमारी जहां आरा भट्टो साहब हैं, भट्टो साहबा, जहां आरा भट्टो साहबा हैं, ये कुछ इमरान खान साहब के बारे में कह रही हैं। क्या है पोस्ट है जी? इमरान खान अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन सियासत में अनाड़ी हैं। जो अपनी टीम अच्छी नहीं बना सका वो सियासत क्या करेगा? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां आरा साहबा के टॉक शो देख लें टेलीविज़न पर तो इमरान खान की बात हो रही होती है, कोई न्यूज़ देख लें तो इमरान खान की बात हो रही होती है, किसी जगह पर आप भी इमरान खान की बात कर रही हैं, मैं भी इमरान खान की बात कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ। अब वो सियासतदान अच्छे हैं, आगे टीम अच्छी नहीं बना सके, उनकी टीम ने उनके साथ गद्दारी कर दी, उनकी टीम उनको छोड़कर चली गई, या फलां किया या किस तरह भी अपने मुफाद के लिए किया उन्होंने, उनकी टीम ने क्या किया क्या नहीं किया इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब कैसे सियासतदान हैं ये मेरे व्यूअर बता देंगे कि इमरान खान को सियासत आती है या नहीं आती है, और वो पढ़े लिखे सियासतदान हैं या नहीं हैं, मेरे व्यूवर्स बताएंगे। इमरान खान साहब के बारे में आप ये कह रही हैं, वो मेरे ख्याल से तो खिलाड़ी भी अच्छे बहुत हैं और मेरे हिसाब से सियासतदान भी अच्छे बहुत हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो एक सच्चे आदमी हैं, वो मैं नहीं कह रहा, ये मौलाना तारक जमील साहब ने कहा था कि वो सच्चे इंसान हैं, बहादुर इंसान हैं, वो मैंने पीछे ब्लॉग में भी दिखाया था। तो उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ कि इस तरीके से लोग उनके बारे में कहते हैं, रोड पे भी जाता हूँ लोग बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में कि इमरान खान ही चाहिए हमें, इमरान खान ही आना चाहिए, फ़लाँ आना चाहिए। तो जहां भट्टो साहबा आपका ये बयान जो है मेरी तो समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे व्यूवर्स की समझ में ज़रूर आएगा और मेरे व्यूवर्स बता देंगे कमेंट्स बॉक्स में कि ये क्या बात है। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह ताला उन महफूज हाथों को हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे, क्योंकि वो महफूज हाथ हैं तो आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी को कैसे गुजारनी है, लेकिन सुख का, चैन का,
वो सांस जो है वो सिर्फ उन हाथों की वजह से ले रहे हैं। तो अल्लाह पाक उन हाथों को हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं, सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। बाकी हमने आपके लिए फेसबुक भी बनाई है, व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। मस्किया चैनल की तरफ से एडवांस